एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, है ना? ठीक है, चलो एक और देख लें। बैम्बुजल्ड, है ना? बैम्बुजल्ड, देखो कैसा लग रहा है, बैम्बुजल्ड। ठीक है, पजल क्यों देते हैं आपको? आपको पजल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज करो, पजल्ड। ठीक है, सब एडजेक्टिव है और सबका मतलब है उलझन में, यानी कंफ्यूज्ड। देखो डिलेमा, बेटा डिलेमा तो होता है ना ऊहापोह में, करे ना करे, वो हो जाता है। ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, when you are unable to make a decision, it is dilemma, ये भी चलेगा। ठीक है, bewildered, ठीक है, bemused, यस समन, ये आपने वर्ब लिख दिया, बिल्कुल सही है। नहीं सचिन, ऑफलाइन क्लासेस से कम क्या, ये सब ऑफलाइन क्लासेस में मिल कहाँ रहा था। ईडियम क्या होता है एसपी? ईडियम का मतलब होता है कि जो चीज वर्ड कुछ और है, मीन कुछ और कर रहा है। एट मतलब होना, वहां पे प्रपोजिशन है। सी मतलब समुद्र, लेकिन मीनिंग क्या है? उलझन में होना, कंफ्यूज्ड होना। अनमैरिड वुमेन को स्पिंस्टर कहते हैं सुजाता। नेक्स्ट आओ एट होम। अगर आप कहोगे आई एम एट होम मतलब मैं घर पर हूं, वो तो एकदम लिटरल मीनिंग है। लेकिन अगर मैं कहूँ फील एट होम हियर, यानी कि कंफर्टेबल फील करना, आई एम एट होम इन दिल्ली नाउ, इसका मतलब मैं दिल्ली में अपने घर में हूं। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कैसा महसूस कर रहे हो वहां पे, मैं कहूँगी आई एम जस्ट एट होम हियर, मतलब एकदम कंफर्टेबल हूं। क्यों? एट होम में आप कैसे रहते हो? कंफर्टेबल रहते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते हो, इसलिए एट होम का मतलब कंफर्टेबल है। देखो ठीक है, लेकिन इसका एंटोनिम जो होगा ना, देखे तो एंटोनिम इसका नहीं है यहाँ पे, आओ, इसका एंटोनिम होगा फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब एक बात बताओ, पानी से फिश को निकाल दोगे तो कैसा महसूस होगा? उसे अनकंफर्टेबल महसूस होगा, इसलिए फिश आउट ऑफ वाटर इज अनकंफर्टेबल। लक्ष्मण जेरेंट तो आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, आप कम से कम शुरू का 3 क्लास जरूर लो। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इन दिल्ली आई एम एट होम, बट यू नो इन बैंगलोर आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। समझ में आया कि भाई ठीक है, आई हैव टू गो टू दिल्ली ऑल्सो फॉर माई वर्क एंड आई हैव टू गो टू बैंगलोर ऑल्सो, हैव टू गो, याद है ना, फर्स्ट एक्शन। बट यू नो इन दिल्ली आई एम एट होम, बट इन बैंगलोर आई एम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल हूं, लेकिन बैंगलोर में ऐसा महसूस करती हूं जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब कंफर्टेबल का उल्टा अनकंफर्टेबल। ठीक है ना, आई एम एट सी व्हाट टू डू विद दिस जॉब, इसका मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूं इस जॉब के साथ, क्या करूं। ठीक है, यस ट्रबल्ड। ठीक है, यस आई एम एट होम इन योर क्लास मतलब कंफर्टेबल हो गया। वोकैबुलरी का मतलब बेटा शब्द होते हैं। ठीक है, नाउ आ जाओ, एड फ्यूल टू द फायर। उसी तरह से इसका सिनोनिम लिख लो यहीं पर, देखो बेटर हाफ का मतलब बेटा आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों हो सकता है प्रमोद। एट होम एडजेक्टिव हो रहा है बेटा, लेकिन वो मैं लिखवा नहीं रही हूं। फोर्स मेजर होता है बेटा, जैसे अभी कोविड-19 में हम लोग सब लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ कोर्ट जाना चाह रहे हैं फोर्स मेजर में कि भाई हम लोग रेंट कहां से दे। केडी कैंपस का पूरा सारा सेंटर्स का रेंट मिलाकर 60 लाख से ऊपर का रेंट होता है। ठीक है, मतलब दिल्ली की बात कर रही हूँ, बाकी सेंटर्स का तो छोड़ दो, बाकी सिटीज का छोड़ दो।
तो फोर्स मेजर मतलब है अब हम रेंट कहाँ से दें, क्योंकि ये तो एक ऐसा आया है सिचुएशन जो बिल्कुल फोर्स मेजर का है, कोविड-19, जो कभी नहीं जानता था कोई ऐसा कुछ हो सकता है ना। हाँ, कुछ चीजें हैं अमन, आपको करना चाहिए नोट। अब आओ एड फ्यूल टू द फायर, क्योंकि देखो बात क्या है ना, इसमें अगर हम सारा सिनोनिम एंटोनिम लिख देना तो फिर आपको याद करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, कुछ याद भी तो करने की कोशिश करो ना। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है कि टू एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब कि आग में घी डालना या जले में नमक छिड़कना, जले में नमक छिड़कना, यानी कि किसी समस्या को और बढ़ा देना। एक तो आप परेशान हो और आपको मैंने चिढ़ा दिया तो कहोगे यू आर एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी। मतलब एक तो आपने जो मुझे जख्म था उसके ऊपर तुमने नमक छिड़क दिया, जो प्रॉब्लम पहले से था उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, तो वही है एड फ्यूल टू द फायर, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि दूसरा में आपके सम्मान, आपके आत्मसम्मान पे पड़ेगा। अब पहला में किसी भी समस्या के लिए हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी समस्या के लिए। अब खुद सोचो, कोविड-19 इज अ बिग प्रॉब्लम, बट द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज, है ना, इंक्रीजिंग प्राइस इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। जो समस्या है उसको और विकराल कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, मैं पत्थर फेंकूं और जहां पर गिरे वो जिस स्थान का नाम मैं ले रही हूं वो उसके पहले पड़ जाए। जैसे मान लो मैं कहूं ओके यू वांट टू नो अबाउट माय हाउस, इट इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, मतलब पत्थर फेंकूंगी ना पहले मेरा घर पड़ेगा, बाद में पत्थर गिरेगा, यानी इतना नजदीक है। यानी पत्थर फेंकूं तो पहले मेरा घर पड़ेगा। इसका मतलब मेरे घर के बारे में जानना चाहते हो, कितना दूर है? इट्स जस्ट विद इन अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि पत्थर फेंकूंगी तो पहुंच जाएगा, यानी कि एकदम यहीं पर 2-4 घर के दूर, इसका मतलब है ना। अब आओ नेक्स्ट, बेल द कैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल द कैट? यू आर अनेबल टू वॉच। लक्ष्मण, कोई भी प्रॉब्लम हो, टेक प्रॉब्लम है आपको, आप ऑनलाइन एट kdcampus.org पर आप मेल कर दो, ठीक है, ठीक है। अब आओ बेल द कैट। सुनो ध्यान से, ये कहानी है ना, कि सारे चूहों ने कहा यार बिल्ली आती है और एक ना एक को पकड़ के ले जाती है ना, दबे पांव आती है और एक चूहा को पकड़ के ले जाती है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि बिल्ली के आने से पहले हमें खबर मिल जाए कि बिल्ली आने वाली है ना। तो बोला कि कैसे पता चलेगा, कैसे करे, क्या करे? तो कहा कि एक काम करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, बिल्ली आएगी हमें पता चल जाएगा। तो फिर एक बूढ़ी चूहिया ने कहा कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मतलब कौन पर्सनल रिस्क लेके बिल्ली के पास जाएगा? इसका मतलब हम सबको बड़े सारे कंप्लेंट्स होते हैं मोदी के खिलाफ, बट नो वन इज रेडी टू बेल द कैट। कोई भी जाके सामने या कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। कौन जाएगा पर्सनल रिस्क लेके? उसी के खिलाफ कुछ ना कुछ मामला बन गया तो। इसलिए बेल द कैट का मतलब क्या हुआ? टेक द डेंजर ऑफ शेयर्ड एंटरप्राइज, यानी साझा प्रॉब्लम है। आप भी बिजनेस कर रहे हो, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे बिजनेस में, एंड वी नो कि सरकार के किसी नीतियों के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जाकर नहीं बोलेगा। भाई मैं जाऊंगी बोलने तो मेरे खिलाफ ही एक्शन हो जाएगा, क्यों जाऊं मैं? सब लोग झेल रहे हैं तो वाई शुड आई गो टू बेल द कैट, है ना। ठीक है, ब्रॉडन है बेस फॉर्म बेटा, ब्रॉड तो एडजेक्टिव है ना, ठीक है विभा। इडियम्स मैं आपको सेंटेंसेस में लिख के बता रही हूं, सेंटेंस में समझा के बता रही हूं। लक्ष्मण कह रहा है ऑलरेडी मेल कर चुका है, अब इसको स्क्रीनशॉट मार के उसका फोन नंबर के साथ उसको भेज दो। अब सुनो, मैं आपको बोल रही हूं, सी you are also facing the same problem, I am also facing the same problem,
And both of us know that the problem is because of the government policy. But why should I go alone? Why should I bell the cat? मतलब मैं क्यों घंटी बांधूं अकेले, है ना? तुम भी झेल रहे हो, मैं भी झेल रही हूं. क्लियर? ये हुआ इसका मतलब. आओ नेक्स्ट. 3 है 4 है, देखो जरा. सुजाता ठीक है, कह सकती हो. नहीं वैभव, ऐसा नहीं हुआ कुछ. शशांक अब कमेंट शो हुआ आपका. सौरव का मीनिंग दुख होता है. कल्याणी बेल टू बेल, यस यहां पे बेल बेटा वर्ब है. वाई शुड आई बेल द कैट, शुड के बाद आ रहा है ना, यानी बेल यहां पे वर्ब है. ठीक है. आओ. बर्न अ होल इन द पॉकेट. You know, I have got 1 lakh rupees as दिवाली बोनस. इट्स बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट. मतलब मुझे दिवाली बोनस के रूप में 1 लाख रुपए मिले हैं और पता है मैं बिल्कुल ईगर हूं इस पैसे को खर्च करने के लिए. तो मैं कैसे बोलूं? आई हैव गॉट 1 लाख रुपीज एज दिवाली बोनस. इट्स बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट. यार जल्दी मन कर रहा है खर्च करने का, वही तो है. बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब है वो पैसा जो आप चाहते हो कि खर्च करे जल्दी से जल्दी, क्योंकि खर्च करने के लिए उसको बिल्कुल ललायत हो. थंब रूल का मतलब होता है यार एक नियम ही है, वो नियम ही है. ठीक है. आओ नेक्स्ट. टू ड्रॉ द लॉन्ग बो. जानते हो ना जो आपका तीर और धनुष होता है, तो तीर को खींचते हो, है ना, ऐसे करके, वही तो बो का मतलब हो गया, धनुष. एंड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब है कोई चीज लंबा खींच रहे हो बढ़ा चढ़ा के, मतलब वही तो हुआ बढ़ा चढ़ा कर. ठीक है. जब भी तुम कुछ बोलते हो, whenever you talk about your achievements, you draw the long bow. जब भी तुम अपने अचीवमेंट, ईगर का मतलब होता है तत्पर बेटा. ठीक है, तत्पर. जब भी तुम अपने अचीवमेंट्स की बात करते हो तो तुम बढ़ा चढ़ा के बोलते हो. Whenever you talk about your achievements, you draw the long bow. है ना? क्लियर? An axe to grind, इसका मतलब समझो क्या है. मैं कहूँ he is helping me a lot nowadays. आजकल उसको देख रही हूं कि बहुत ज्यादा मेरी सहायता कर रहा है, बहुत अधिक मेरी सहायता कर रहा है. I feel he has some axe to grind. I feel he has an axe to grind. जरूर उसका कोई अपना स्वार्थ है ना? He is helping me a lot nowadays. I feel he has an axe to grind. मतलब जरूर कोई उसका अपना निजी स्वार्थ है. ठीक है. I was all agog for this online class. All agog for this online class का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं बिल्कुल पूरी दिलचस्पी, खुशी और एक्साइटमेंट के साथ और पूरे इंटरेस्ट के साथ मैं इस क्लास के लिए तैयार थी. इसका मतलब आई वॉज ऑल एगॉग. देखो, ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, है ना, पूरी दिलचस्पी के साथ. आई वॉज ऑल एगॉग फॉर माई ऑनलाइन क्लासेस. क्लियर? देखो नेक्स्ट आ जा पेज. यस, वेरी गुड. अमन, लाइक येलो प्रेस. ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है बेटा पीसना. अमन कह रहा है लाइक बॉयज डू फॉर गर्ल्स. यस, ऐसे ही हेल्प नहीं करता है कोई बॉय गर्ल को, है ना. दे आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर द गर्ल्स बिकॉज दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड. कुछ ना कुछ मतलब रहता है. एट अ स्टोन्स थ्रो, बेटा पूजा बात क्या है ना,
पहले सब जगह एट अ स्टोन्स थ्रो लिखा हुआ था, स्टोन एपोस्ट्रोफी यस लगाना, लेकिन बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस का जब क्वेश्चन आया ना, तो जानते हो उसमें प्रेपोजिशन का मिस्टेक आने लगा, और प्रेपोजिशन में था विद इन अ स्टोन्स थ्रो. यस कोमल, China is not helping Nepal without any purpose. It has an axe to grind. नहीं, fuel to the fire. बेटा preposition का ध्यान रखना है, idioms and phrases में preposition का ध्यान रखना है. enthusiastic का मतलब होता है उत्साहित. बेटा all agog, agog का मतलब भी वही सेम होता है. all लगा है इसका मतलब है पूरी तरह से. शिखा, लक्ष्मण, समझ में आया? आदर्श कह रहा है, हे अमन क्यों अपनी लगवाए पड़े हो भाई. देखो अमन ने अपना जो सही बात है बता दिया लड़कों के बारे में. नहीं कोमल, आप सेंटेंस सही नहीं बना रहे हो, लेकिन आपका मीनिंग में समझ के मैंने आपको बता दिया कि चाइना इज नॉट हेल्पिंग नेपाल विदाउट एनी रीजन, इट हैज एन एक्स टू ग्राइंड. अमन आ रहा है कमेंट. टू द फायर. दीपक गलत मत लिखो, डबल डबल लिखते हो यार तुम लोग. चलो, अबाउट टू मिन्स मैटर्स का मतलब ध्यान से सुनना. जब पाकिस्तान की बात होती है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट को देखना एक शब्द भी मतलब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है वो कमजोर है. दैट मीन्स India does not mince matters when it talks about Pakistan. ऐसी तो ऐसी गाली गलौज सब हम लोग करते हैं. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग बिल्कुल बुरी तरह से हम लोग लथाड़ते हैं, यानी कि कोई भी पोलाइट एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करते, जो मर्जी वो बोलते हैं. वी डू नॉट मिन्स मैटर्स, मैंने डू नॉट कहा है, ठीक है ना. अब यहां पे क्या है, मिन्स मैटर्स का मतलब क्या है भाई, कड़े शब्दों में व्यक्त ना करना. और मैं कह रही हूं डू नॉट मिन्स मैटर्स, इसका मतलब व्यक्त करना हो गया. यानी वी डू नॉट मिन्स मैटर्स व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, है ना. लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. देख रहे हो आजकल जो मिडिल क्लास फैमिली भी है उनकी ऐसी हालत हो गई है कि नाउ दे हैव टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. भाई सारी की नौकरियां गई, ठीक है, नौकरी नहीं है, आमदनी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं. इवन द मिडिल क्लास फैमिली टुडे, इवन द मिडिल क्लास फैमिलीज टुडे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. यानी जितना गुजारा करने के लिए जरूरी है बस उतना ही कमा पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है. To spend all the money that you earn. क्यों? Even and when you see the lower class people, the lower middle class people, they do not get even a square meal today. कहते हैं 2 जून की रोटी मतलब एक वक्त का ठीक से खाना. जो मिडिल क्लास पीपल है आज कोविड-19 के जमाने में उनके पास हैंड टू माउथ सिचुएशन हो गया है, यानी जितना कमा रहे हैं बस खत्म हो जा रहा है खाने पीने में ही, कमाई ही नहीं है. सो द मिडिल क्लास पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ नाउअडेज. और जो लोअर क्लास पीपल है भाई, दे डू नॉट गेट अ स्क्वायर मील ऑल्सो, दे डू नॉट गेट इवन अ स्क्वायर मील. भाई एक वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता है उनको, ठीक है. बेटा 21st को क्लास नहीं हुआ था हरिराम, ठीक है. मिन्स का मतलब बेटा होता है पीसना, ठीक है. यहां पर एक एक वर्ड देखोगे ना तो आपको अलग मीनिंग समझ में आएगा. टू गो थ्रू फायर एंड वाटर. कहो कि भाई आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया बिना मेहनत किए, मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा. आई बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर. After going through fire and water, you become successful. यानी कि experience many difficulties, कई कठिनाइयों का सामना करके कुछ पाना, इसका मतलब सक्सेसफुल होने के पहले क्या करना पड़ा. We had to go through fire and water. Yes, a government employee means the matter when they talk about the senior years. बहुत soft word का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. कल्याणी, थैंक यू सो मच.
क्लियर, समझ में आया? पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द चाइल्ड। ना बेटा कल्याणी ये नहीं, ऐसे बनाओगे, पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अर्न अ स्क्वायर मील फॉर द चिल्ड्रेन, टू अर्न अ स्क्वायर मील फॉर द चिल्ड्रेन। ठीक है, टेंस की जानकारी अभी आपको नहीं है, लेकिन आप सेंटेंसेस सुनोगे ना और एक्सपीरियंस करोगे उसको, तो आप उसको रिपीट करना सीख जाओगे। सो हम लोगों ने देखो कहाँ तक कर लिया आज, 31 तक कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बाद का कराएंगे, और मंडे को क्लास नहीं हुआ था इसलिए उसका लोड नहीं हुआ है। आपका आज का क्लास विद इन 24 आवर्स लोड हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। सुनो।